लगा तुमने इसे डीएक्टिवेट कर दिया, वो भी हमेशा के लिए। ये तुमसे किसने कहा? बेन 10 में हमें काफ़ी सारे कुदरती शिकारी दिखाए गए हैं जो कि नेमेट्रिक्स के अंदर है। नेमेट्रिक्स के अंदर जो एलियंस है वो सब नेचुरल प्रेडेटर हैं, यानी कि कुदरती शिकारी हैं बेन के एलियंस के। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि नेमेट्रिक्स का कौन सा एलियन बेन के किस एलियन का शिकारी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एलियंस के बारे में बताऊंगा जिनका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर यानी कि कुदरती शिकारी नहीं है। तो वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10, स्वर्म फायर। स्वर्म फायर का कोई भी कुदरती शिकारी नहीं है। हम सभी को पता है कि जो स्वर्म फायर है वो एक प्लांट टाइप एलियन है, उसको काटा नहीं जा सकता है। जैसे वो कटेगा वो अपने आप को फिर से बना लेगा उस तरह से जैसे वो पहले था। स्वर्म फायर एक प्लांट टाइप एलियन है, तो वो कहीं भी गटर के ऊपर से भी वो आराम से उठ सकता है, मतलब कि छोटे छोटे जगह में भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है, तो उसको छोटे एलियंस भी नहीं मार पाएंगे। तो स्वर्म फायर का जो नेचुरल प्रेडेटर है वो है ही नहीं, मतलब कि कुदरती शिकारी है ही नहीं स्वर्म फायर का। नंबर 9, अपचक। अपचक जो स्पीसीज हमें दिखाया गया है बेन 10 में, ये दूसरे चीज़ों को आराम से खा लेते हैं, भले पत्थर हो या कुछ भी हो। जो अपचक है वो तुरंत ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर अपचक का कोई भी कुदरती शिकारी नहीं है, क्योंकि कोई अगर अपचक को खा लेगा तो अपचक जो है उसके पेट में भी जाके अलग अलग तरह चीज़ें खाने लगेगा और वहाँ पर ब्लास्ट करने लगेगा। और गाइस हमें बेन 10 में भी नहीं बताया गया है कि अपचक का कौन है नेचुरल प्रेडेटर, तो यहाँ पर जो अपचक है उसका कोई कुदरती शिकारी है ही नहीं। नंबर 8, अपग्रेड। हम सभी को पता है कि जो अपग्रेड है वो किसी भी वेपन में ऐड हो जाएगा और बहुत इनहेंस गन भी ला देगा। और हम सभी को पता है कि एजमत के एक गलती के कारण वहां पर पॉलीमॉर्फ बने थे। भले वहां पर पॉलीमॉर्फ एजमत की गलती से बने हैं, पर इनका कोई कुदरती शिकारी है ही नहीं। नंबर 7, वेबिक। अब वेबिक इतना बड़ा है, उसको खाने के लिए कम से कम उसके 5 गुना ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा इसके विलन को। तो यहाँ पर वेबिक का कोई भी कुदरती शिकारी नहीं है। ये बात हमें ऑफिशियली बताया गया है कि वेबिक का कोई भी कुदरती शिकारी नहीं है। सोच के ही देखो, वेबिक इतना बड़ा है, अगर उसको कोई खा पाता तो वेबिक से वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता, जैसे कि डैगन है। पर उतना बड़ा कोई एक विलन होना भी चाहिए जो कि सच में नेचुरल प्रेडेटर हो वेबिक का। नंबर 6, डायमंड हेड। डायमंड हेड पूरी तरीके से क्रिस्टल से बना है और हमें काफ़ी बार देखने को मिल चुका है बेन 10 ओमनिवर्स में कि जो नेमेट्रिक्स है उसमें काफ़ी सारे एलियन के साथ लड़ चुका है डायमंड हेड। और गाइस खाइबर को भी ये बात पता था कि डायमंड हेड का कोई नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं है। तो बेन जब भी डायमंड हेड का यूज़ करता था तो वहाँ पर जो खाइबर है वो अपने पेट डॉग को वापस बुला लेता था, क्योंकि डायमंड हेड का कोई भी नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं। नंबर 5, क्रोमास्टोन। क्रोमास्टोन को खा पाना इतना कोई आसान नहीं है। क्रोमास्टोन उसका एनर्जी भी घींच सकता है। यहाँ तक कि क्रोमास्टोन का कोई भी नेचुरल प्रेडेटर अभी हमें बताया भी नहीं गया है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई क्रोमास्टोन का नेचुरल प्रेडेटर होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो क्रोमास्टोन है वो बहुत पावरफुल एलियन है। वो इस तरह से तो नहीं छोड़ देगा, वो अपनी आखिरी दम तक लड़ेगा और उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्रोमास्टोन को जो खाएगा, क्रोमास्टोन उसका एनर्जी पहले ही खींच लेगा। तो क्रोमास्टोन का कोई नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं। नंबर 4, टॉपिक। टॉपिक जो है उसका फेस देखने से सब लोग डरते हैं। टॉपिक का जो फेस है वो 90% जो भी देख लेगा वो पूरी तरीके से डर जाएगा, क्योंकि इतना गंदा है टॉपिक का फेस। पर गाइस टॉपिक को जो खा सकता है, जिसके पास कोई डर नहीं होगा। अब देखो, टॉपिक से बहुत बड़े बड़े एलियंस भी डरते हैं, तो वह 10% में जो एलियंस होंगे टॉपिक के, वो तो हमें अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं। नंबर 3, क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क को भी खाना इतना कोई आसान नहीं है, क्योंकि वह एक रोबोटिक एलियन है। वह बहुत कुछ कर सकता है, वो अपने आप को चार्ज कर लेगा अपने चाबी को घुमा के। तो क्लॉकवर्क को वहाँ पर खा पाना बहुत मुश्किल होगा, और वहाँ पर जो भी एलियन क्लॉकवर्क को खा सकता है वो भी एक रोबोटिक ही होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर नेचुरल या फिर कोई इसी तरह से एलियन अगर खा लेगा क्लॉकवर्क को, तो वहाँ पर क्लॉकवर्क एक ऐसा भी रे निकाल सकता है कि जो उसको खाएगा उसका पेट ही फाड़ देगा क्लॉकवर्क। नंबर 2, एटॉमिक। एटॉमिक जो है वो बहुत पावरफुल एलियन है बेन का, और हम सभी को ये बात पता है कि जो एटॉमिक है वो बिल्कुल भी डरता नहीं है लड़ने से। और एटॉमिक इतना ज़्यादा पावरफुल है, हमें कई बार एलियन एक्स के साथ भी उसका पेयर देखने को मिल चुका है, जिसको हम लोग एटॉमिक एक्स के नाम से जानते हैं। जो एटॉमिक है वो कहीं भी जा सकता है, मतलब कि वो गायब हो सकता है। तो अगर कोई उसको खाना भी जाएगा तो वो चुटकी बजा के गायब हो जाएगा और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाएगा। तो एटॉमिक्स का भी कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं है।
नंबर 1, एलियन एक्स। एलियन एक्स को कोई हरा ही नहीं सकता है, तो उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर कैसे हो सकता है। एलियन एक्स सब कुछ कर सकता है, उसको तो खा पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी हरा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। मतलब कि कोई अगर एलियन एक्स को टच करने भी चाहेगा तो वहां पर एलियन एक्स अपने अपोनेंट के साथ कुछ ऐसा कर देगा कि उसका अपोनेंट जो है वो 100 साल में भी नहीं पाएगा एलियन एक्स को टच करने। तो यहाँ पर एलियन एक्स का भी कोई नेचुरल प्रेडिटर नहीं है। तो ये कुछ 10 ऐसे एलियंस थे जिनके कोई कुदरती शिकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी एलियंस हो सकते हैं जिनका कोई नेचुरल प्रेडिटर हो, पर यहाँ पर कभी भी हमें ऑफिशियली ये बात नहीं बताई गई है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे एडवेंचर के बाद तुम लोगों को एक बढ़िया से नॉर्मल दिन का इंतजार होगा।